हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था और टाइम ऐसा नहीं है, अभी तो 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। देवी कभी उठा है सो के, बस अभी इसको मेडिसिन औरल वाली तो दी गई है, एंटीबायोटिक देना बाकी है और आज हमारा डिस्चार्ज है। तो बस अभी लास्ट एंटीबायोटिक दे के देवी की आईवी निकाल रहे हैं और उसमें वो ना डर रहा है काफ़ी, क्योंकि उसमें से ब्लड भी आ रहा था जब वो निकाली थी ना, तो उसको काफ़ी डर लग रहा था। तो अभी देवी को डिस्चार्ज मिल गया है। टाइम वैसे तो पता नहीं अभी क्या हो रहा है, लेकिन नहाए नहीं आज सुबह से। सोचा था वहाँ पे नहा लूँगी, लेकिन मनीष नीचे बिल्डिंग में रहे काफ़ी देर और वो रूम का ना लॉक नहीं लगता है, बाथरूम का तो लगता है, बट फिर देवी के पास भी कोई तो चाहिए, इसलिए फिर मैं गई नहीं वॉशरूम में। और ब्रश वगैरह करना सब तो मैं सुबह फ्रेश वगैरह सब हो गई थी, बट नहाए बिना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आदत नहीं है ना देर तक बिना नहाए रहने की। और ये देखिए देवी को, ये दैविक डिस्चार्ज होके ठीक होके आ गया है। अभी मत इसका लेकिन काफ़ी ध्यान रखना है। अभी तो मैं इसको स्कूल में नहीं भेजूँगी थोड़े दिन, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। इसकी मेडिसिन वगैरह सब लेके हम लोग आए हैं और इसको काफ़ी सारा ब्लड निकल गया था इसमें से। पट्टी बंदी है इसके हाथ में, दोनों हाथ पे निशान हो गया इसके, लायन। रख दो उसको। मैं सोचा कि चलो घर जाके तो व्लॉग बनाएंगे ही, अपना शुरू करेंगे आगे का फिर से। एक तो ऐसा लग रहा है कि दिन पीछे की तरफ ही है, आगे बढ़े ही नहीं है। अजीब से दिन लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि होली होते ही यहीं पे रुक गए थे हम लोग, उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। देखते हैं घर जाएंगे वापस से रूटीन शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा, बट पता नहीं क्यों अभी वो वाला फील नहीं आ रहा है। और अभी ना हमने प्रसाद भी खाया। यहाँ पे ना मंदिर में शायद गणपति जी की स्थापना कर रहे हो बाहर की तरफ, तो वहाँ पे पूजा चल रही थी, तो फिर मैं इसका माथा टिका के लिए आई थी और प्रसाद लेके आए थे हम लोग। ये तो कई दिन से नहाया ही नहीं, नहलाएंगे इसको घर जाके। स्वस्तिक का आज छुट्टी है, तो सुबह सुबह आज फिर मुझे जाना ही नहीं था और रात में मनीष घर पे ही रुके थे और वो मतलब वही आए थे 10 बजे के आसपास तक आए थे वो, है ना जब पापा। तो चलिए फिर अभी हम मनीष का वेट कर रहे हैं। कुछ तो रह गया था उनका हॉस्पिटल में, तो वो वापस गए हैं। कुछ मतलब बिलिंग काउंटर पे कुछ रह गया था तो करने के लिए गए हैं, तो वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं सोचा कि चलो पहले आप लोगों को अपडेट देते हैं, आगे का फिर बाद में शुरू करेंगे। मेरे बेटे को कभी हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। खा लो थोड़ा सा। खाओ खाओ खाओ। मेरे बेटे कभी बीमार मत करना, कभी भी करना भी बच्चे। तो बस अभी मैं सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ और यहाँ पे दैविक को दे रही हूँ नेबुलाइज़र। इस बीच में मेरा स्वस्तिक को सेशन के लिए भी लेके जाना था, वहाँ गई थी और डॉक्टर्स का सेशन भूल ही गए और उसका सेशन हुआ ही नहीं। तो बड़ा तभी भी दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि यार हॉस्पिटल से आए आते फिर से लग गए, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। अभी भी मतलब रात का टाइम है, मैं खिचड़ी छोंक के आई हूँ कि खाने में क्या ही बनाया, अभी हल्का फुल्का कुछ खिचड़ी बना लेते हैं। और बस यार स्वस्तिक को होमवर्क करने के लिए बिठाया है, स्वस्तिक को दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका नेबुलाइज़र दे रहे हैं। बाकी फिर मेरे को भी देना है, मेरी नाक में दवाई डालना, कान में डालना, और कुछ खाना खाने के बाद एक रात की दवाई दी है डॉक्टर ने, वो देना। और यहाँ पे स्वस्तिक को भी थोड़ा सा मैं कुछ, वही है कि कई दिन से घर पे नहीं थी तो होमवर्क कर ही नहीं रहा था। पूरा होमवर्क इसने इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा हो गया है। अब एक साथ इतना सारा कैसे कराया जाएगा वही देखना है। मैं मनीष को अपना अंगूठा दिखा रही हूँ क्योंकि वो ना ठीक ही नहीं हो रहा है, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। बस उसके बाद मैं किचन में आई, सबका तो खाना पीना सब हो गया था, बस मेरा और मनीष का रह रहा था। दैविक को खिलाया क्योंकि पहले खिला के फिर उसको मेडिसिन दी। बस अभी मैं अपना और मनीष के लिए डाल रही हूँ खाना और लेके जाऊँगी फिर अंदर। छाछ भी रखी हुई थी बाहर, वो मैंने नहीं ली। और मेरा आजकल मूड भी ठीक नहीं है, मेरा मूड आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, यही तबीयत ख़राब, मतलब खुद की इसकी वजह से ना मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि कान में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है।
बस लेकिन क्या ही कर सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, कई दिन लग जाते हैं इसको ठीक होने में। और जो जो डॉक्टर ने बोला है वो सब कर ही रही हैं। थोड़ी देर पहले स्टीम भी ली थी मैंने, लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा, अभी तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। तो रात में घर आने के बाद मैंने बहुत कम, मतलब दोपहर में आने के बाद थोड़ा बहुत ही व्लॉग बनाया शाम में, उसके बाद ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो व्लॉग जो है वो बना लेते हैं, बात कर लेते हैं आप लोगों से। आज सुबह ही फिर मैं उठ के चाय पी चुकी हूँ, चाय पी के अभी व्लॉग जो है आगे का कंटिन्यू करने लगी। दोनों बच्चे सो रहे हैं और मेरा कान बिल्कुल बंद है इस टाइम। तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे इस काम में ना, ऐसा हो रहा कि है ही नहीं, सब भारीपन सा जैसा होता है ना वैसा हो रहा है। अब डॉक्टर ने बोला है, वहाँ पे भी मनीष ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया था अपोलो में, तो उन्होंने स्टीम लेने के लिए बोला है, एक मेडिसिन दिया है कान का भी, नाक में डालने का भी, और दिखाया भी है कैमरे से कि सर्दी जमी हुई है एक जगह पे ना, थोड़ा पानी जैसा है, बाकी सब क्लीन है। कह रहे सब कुछ सही है, बाहर से कुछ नहीं है कान में, अंदर की तरफ से ही हो रहा है। और 7-8 दिन तो अभी और जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला कि ध्यान मत दो। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ हो रहा है बॉडी में और उस पर ध्यान ना दिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ इससे ना, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि 2 के बदले 3 बार स्टीम लूँ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करूँ। और नरगिस मिर्जा जो है वो कह रही थी कि ईयर की एक्सरसाइज करूँ, तो आप मुझे बताना कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो मैं ज़रूर करूँगी उसको। लेकिन मुझे बस ये कान खुला हुआ चाहिए अपने, इसकी वजह से मेरा किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। ऊपर से देखिए मेरे लिप्स पे क्या हो रहा है, ऐसे कट सी गए हैं, ये फट रहे हैं पूरे, और पूरे मुंह में छाले हो गए हैं क्योंकि एंटीबायोटिक खा रही थी उसकी वजह से, और पेट भी ठीक नहीं है उसकी वजह से। तो ये जो दूसरा डॉक्टर है उसने तो वो दवाइयाँ बंद कर दी है सबकी, ये दवाइयाँ कुछ भी नहीं लेनी है, सिर्फ रात में एक मेडिसिन दिया है लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं दिया। कह रही कि टाइम लगता है इन चीज़ों में। और वैसे भी वो सर्जन थे, वो तो वैसी बातें करते हैं। और जब उन्होंने ग्लव्स पहन के अपने इंस्ट्रूमेंट उठाए ना, पहले तो मैं डर ही गई कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 90% केसेस में ऐसे ही 7-8 दिन में ठीक हो जाता है, मतलब 10% में कैसे होता है तो सर्जरी। मुझे लगता है कि ठीक है टाइम लगेगा बट हो जाएगा ठीक, बट ऐसे फील ही नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे ये करूँ। आप लोग भी सोचेंगे 2-3 दिन से दामिनी का पूरा यही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संडे में आज कोशिश करूँगी कुछ तो अलग ब्लॉग जाए आप लोगों के पास। घर भी मेरा पूरा गंदा हो रखा है, चारों तरफ डस्ट हो रखी है। दैविक स्वस्तिक ने पूरी जगह टॉय भी खेल रखी है। और हाँ, एक कमेंट आया, दैविक का नाम चेंज कीजिए। पहली बात तो ये कि आप इसका नाम सही लेते ही नहीं हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। उसका नाम दैविक है, DAIVIK, दैविक। कोई दैनिक बना देता है, कोई दैविक बना देता है, कोई देविक बना देता है। उसका नाम सही से प्रोनाउंसिएट करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि उसका नाम का मतलब पॉजिटिव नहीं देता है, नेगेटिव देता है। तो ऐसे ना किसी के भी बच्चे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। दूसरा ये कि आपको ये बड़े वाले का भी नाम पता नहीं है, कह रही कि उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। सात्विक नहीं है उसका नाम स्वास्तिक है। तो उसका नाम और दोनों का नाम दैविक और स्वस्तिक, जाके गूगल पे सर्च कीजिए कि उनका मतलब होता क्या है। ऐसे ज़बरदस्ती मेरे बच्चों के नाम के बारे में या उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लॉग देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए। मेरे व्यूज़ कम है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो प्लीज़ आगे से मुझे इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। मैंने रिप्लाई तो किया था लेकिन शायद उन्होंने कहीं और भी कर रखा है, तो मैंने एक जगह से रिमूव भी किया है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया सुबह ही जब मैंने उनका कमेंट देखा। तो ये कोई तरीका है अगर आपके बच्चों के बारे में ऐसे कोई कहने लगे, कैसा लगेगा आप लोगों को। और मैं किसी के कहने से अपने बच्चे का नाम पहली बात तो ये चेंज क्यों करूँगी। और हमने भी कुछ सोच समझ के देख के ही नाम रखे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हवा में उनके नाम रख दिए हैं। तो पहले लेना सीखिए नाम को। नाम लेना आता नहीं है, कमेंट करने चल देते हैं। पढ़े लिखे तो है ना, समझदार हो ना, तो नाम लेना सीखिए और जाके सर्च कीजिए। इसलिए स्पेलिंग भी पूरा बता रही हूँ, DAIVIK, दैविक है उसका नाम। तो आगे से ध्यान रखिए, उसके नाम की स्पेलिंग गलत मत कीजिए और उसका गलत मतलब मत निकालिए। सुबह मेरी आँख खुली, मैंने कमेंट देखा, मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, गुस्सा बहुत आया कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कुछ भी बोलते हैं।
आप जो अच्छे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग बताइए क्या ये सही तरीका है? जी उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। रही एक ने बोला कि आपकी सासू माँ हेल्प नहीं करती है क्या? मेरी सासू माँ सारा दिन लगी रहती है, बट मैं घर में फ़ोन तो घर मेरे पास ही रहता था ना हॉस्पिटल में। घर पे वो अपना डैडी का खाना बनाना सब करना। स्वस्तिक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मुझसे रेडी होता है, वो अपने पापा से भी रेडी नहीं होगा। वो उठेगा ही नहीं। स्कूल जाने की बात तो रही बहुत दूर की, वो उठेगा ही नहीं उन लोगों से। उसको सिर्फ मैं ही उठा सकती हूँ, मैं ही रेडी कर सकती हूँ। जैसे दैविक अपने पापा से या घर में किसी से भी रेडी हो सकता है, पर स्वस्तिक किसी से भी नहीं होगा। और वो मेरी जिम्मेदारी है। उनकी एज हो रखी है। पहली बात तो ये कि मैं उनको सुबह उठाऊँ, करूँ, कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। 2 दिन तो मेरी मेड नहीं आई, तो उन्होंने घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया है, बट कैमरा थोड़ा ना घर में होता है। भैया भाभी भी आए हुए थे, उन्होंने भी उनके साथ में हेल्प करी। एक ने झाड़ू लगाया, एक दिन पोछा लगाया। तो 4 और 5 में तो मेरी मेड ही नहीं आई थी। उसके बाद 6 में आई है, तो वो कर रही है। दिन में खाना बनाना, रात को खाना बनाना, अपना बनाना, सब करना तो कर ही रही है ना। कौन कर रहा है उनका खाना बनाने का? तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को हर्ट करे। कि एक तरफ तो वो दैविक अभी ठीक है, हॉस्पिटल से घर आ गया है, कि आज के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन एक तरफ मैं अपनी परेशानी से परेशान हूँ। उसकी भी अभी मेडिसिन चल रही है। एक मेडिसिन तो डॉक्टर ने 1-1.5 महीने के लिए बोला है। तो और दूसरा ये कि बच्चा अभी ठीक होके आया है, पूरी तरह ठीक नहीं है, वीक है बहुत। ऊपर से आप ऐसे कमेंट करेंगे तो बताइए कैसा लगेगा मुझे? तो मत कीजिएगा प्लीज़ आगे से। और ठीक है, चलिए फिर अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलेंगे फाइनली। बाय बाय। बाय।